आखिर पिता ने अपने पुत्र को चांडाल होने का श्राप क्यों दिया? राजा सत्यव्रत की पौराणिक कथा। जो भी व्यक्ति अपराध करता है वह भले ही सामर्थ्यवान ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे भी उस अपराध का दंड भोगना पड़ता है। अपराध कर्म अपने सुयश को भी नष्ट करता है और वह अपराध जीवन का कलंक बन जाता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंशीय प्रभावशाली राजा त्रय्यारुण के पुत्र महाबलवान राजा सत्यव्रत हुए। वे परम बुद्धिमान और बलशाली थे, किंतु भावी नियति के वश होकर तथा इच्छा के बल से बलपूर्वक उक्त दुराचरण किया था। उन्होंने विदर्भ राज की स्त्री को विवाह के मंत्रों का उच्चारण करते समय जब सारी क्रियाएं समाप्त हो गई थीं, उस समय समस्त देवताओं को पराजित कर उसका हरण किया था। सत्यव्रत की इस अधर्माचरण से असंतुष्ट होकर पिता ने उनका परित्याग कर दिया। उनके इस कृत्य से अत्यंत क्रुद्ध हो पिता ने बार बार उनसे कहा, तुम हमारे घर से निकल जाओ। पिता के एकमात्र पुत्र सत्यव्रत ने अपने पिता से बार बार पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तब त्रय्यारुण ने कहा, जा, चांडालों के साथ निवास कर। तेरे जैसे दुष्ट पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं होना चाहता। पिता के ऐसे निरादरपूर्ण कठोर वचन कहने पर सत्यव्रत नगर से बाहर निकल गए और चांडालों की बस्ती के समीप रहने लगे। पिता इस घटना से दुखी होकर वन में चले गए। सत्यव्रत के धर्मपूर्ण आचरण से राज्य में इंद्र ने 12 वर्षों तक जल वृष्टि नहीं की। मित्रों, उसी प्रांत में तपस्वी विश्वामित्र अपने स्त्री पुत्रों को घर में असहाय छोड़कर सागर के किनारे प्रदेश में घोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र के चले जाने से उनकी पत्नी और बच्चों को गरीबी और दरिद्रता ने आ घेरा था। उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। भूख से व्याकुल बच्चों के लिए उनके भरण पोषण हेतु विश्वामित्र की पत्नी ने अपने मंझले पुत्र के गले में रस्सी बांधकर पुत्रों के भरण पोषण के लिए 100 गौओं के बदले बेच दिया था। व्रतपरायण धर्मात्मा राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र के मंझले पुत्र को इस प्रकार गले में रस्सी से बंधा और बिका हुआ देखकर उसे इस संकट से छुड़ाया और महर्षि को प्रसन्न करने के लिए उसका पालन पोषण किया। गले में रस्सी से बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ा। सत्यव्रत ने अपनी व्रत परायणता, भक्ति, सत्य प्रतिज्ञा और विनय से महर्षि विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का भी भरण पोषण किया था, किंतु श्रापवश अब वह चांडाल बनकर विश्वामित्र के आश्रम के समीप मृगों, शूकरों, भैंसों तथा अन्य वन जंतुओं को मारकर उनके मांस को पकाकर खाता था और मौन व्रत धारण कर पिता की आज्ञा से 12 वर्षों तक वन में चांडालों के निकट निवास का नियम लेकर रहता था। राजा त्रय्यारुण और सत्यव्रत दोनों की अनुपस्थिति में महर्षि वशिष्ठ पुरोहितों और मंत्रियों की सहायता से अयोध्या राज्य और राजमहल की रक्षा करते थे। राज्य से निकलते समय पिता को वशिष्ठ मुनि ने मना नहीं किया था, इसलिए सत्यव्रत वशिष्ठ मुनि से रुष्ट थे। विवाह में सप्तपदी होने के बाद विवाह संस्कार पूर्ण होता है। इस सप्तपदी की समाप्ति के समय सत्यव्रत ने विदर्भ राज की स्त्री को बलपूर्वक छीन लिया था। उस समय भी वशिष्ठ जी ने मंत्रों की मर्यादा की रक्षा के लिए सत्यव्रत पर क्रोध किया था, किंतु सत्यव्रत उस समय वशिष्ठ के मौन का अर्थ नहीं समझ सकी थी, इसलिए सत्यव्रत वशिष्ठ जी से रुष्ट थे। परंतु राज्य में 12 वर्षों के अकाल और अराजकता को देखकर तथा सत्यव्रत के वंश का विस्तार सोचकर वशिष्ठ ने सत्यव्रत को लौटाया और कहा कि मैं तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त कर रहा हूँ। उधर सत्यव्रत पिता की आज्ञा से चांडालों के बीच 12 वर्षों का निवास व्रत कर रहे थे। एक दिन सत्यव्रत को कोई शिकार नहीं मिला, मांस का भी अभाव था। एकाएक उनकी दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु पर पड़ी। क्रोध, मोह, भूख और थकावट से पीड़ित सत्यव्रत ने सोचा
मैं इस समय चांडालों के निकट रह रहा हूँ, अतः उनके समान मुझे आचरण करना चाहिए। क्यों न इसी को मारकर क्षुधा शांत करूं। यह सोचकर सत्यव्रत ने वशिष्ठ की कामधेनु को मार डाला। कामधेनु का मांस उसने स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को छोड़ दिया और क्रोध कर कहा, मैं तुम्हें पतन से गिरा रहा हूँ। तुझमें 3 शंकु महापाप रूप कील ना होते तो मैं तुम्हारे ऊपर लोह का शंकु गिराता। तुम्हारा धूपतन हो, क्योंकि पिता को असंतुष्ट करना, गुरु की कामधेनु की हत्या करना और बिना संस्कार किया मांस भक्षण करना, यह तीनों तुम्हारे धार्मिक अपराध हैं। इसी कारण तेरा नाम त्रिशंकु भी होगा। इधर जब राजर्षि विश्वामित्र तपस्या करके लौटे और उन्हें सत्यव्रत के द्वारा स्त्री पुत्रों का विपदा में भरण पोषण किया गया यह जाना, तो वह सत्यव्रत पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। किंतु उन्हें जब सत्यव्रत को चांडाल का श्राप और त्रिशंकु हो जाना ज्ञात हुआ, तो सत्यव्रत को विश्वामित्र ने श्राप से मुक्ति दिलाने हेतु वरदान दिया। सत्यव्रत ने विश्वामित्र से श्राप का संपूर्ण वृत्तांत बताया। अकाल बीत जाने और चांडाल के 12 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात विश्वामित्र ने सत्यव्रत का राज्याभिषेक किया और उससे यज्ञादि शुभ कर्म कराए। सभी देवता और वशिष्ठ जी यह सब चुपचाप देखते रह गए। यज्ञांत में उस त्रिशंकु के स्नान करने से कर्मनाशा नदी निकल पड़ी, जो विंध्य पर्वत में से बहती है और पुण्यदायिनी तथा मंगलकारी है। ऐश्वर्यशाली महातपस्वी विश्वामित्र ने सत्यव्रत को स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया और महर्षि वशिष्ठ इस अद्भुत कार्य को चुपचाप देखते रह गए। इति श्री। जय श्री राम। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।